नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा चीन ने एक बार फिर से दुस्साहस किया है, भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया है। चीनी आर्मियों ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, यहाँ पे घुस गया और भारतीय क्षेत्र में तोड़फोड़ किया और फिर लौट गया। दोस्तों उसके बाद भारत में हो हल्ला मच गया। भारत के तमाम लोग, बुद्धिजीवी, थिंक टैंक बोला था कि चीन पे अब आक्रमण करो, धावा बोलो, चीन का औकात दिखाओ, चीन से युद्ध कर ही दो, चीन का अब की बार आर्य पार करो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, पिछले 2-3 दिन से ये मुद्दा चल रहा था, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अब की बार भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे जी ने जो बयान दिया है ना, पूरे चाइना भर का मच किया है। और MM नरवणे जी के बयान के तुरंत बाद दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने जो बयान दिया ना, कह सकते कि आज सुबह से चीनी मीडिया बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा, हमारा अंत समय आ चुका है। दोस्तों भारत ने ओपनली आर्य पार का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दिया है कि अब चीन को छोड़ेंगे नहीं, चीन के घर में घुसेंगे और चीन को मारने का प्लान हम लोग बना लिए हैं। अब चीनी आर्मी अपने जान का भीख मांगेगा और जो भी लोग हमारे एरिया में आया था, एक एक को चुन चुन को उसका ठुकाई होगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, पूरा खबर कर हुआ क्या है, क्योंकि भारत ने अपना हजारों सैनिक उतार दिया है, टैंक उतार दिया है, सब कुछ कर दिया है और बोल दिया है कि चीन के लिए ये साल अंत होगा और चीन का बुरा हाल होना तय है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए आखिरकार हुआ क्या है। और एक बार फिर से 2020 वाला माहौल अब बन चुका है। दोस्तों जिस प्रकार से गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ था, उससे खतरनाक माहौल फिर से बन चुका है। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, विनाशे काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब मनुष्य के सर पे विनाश आता है वो हमेशा उल्टा काम करता है, और वही काम चीन आज कर रहा है। चीन एक भी काम सही नहीं कर रहा है। एक तरफ जापान से पंगा लिया हुआ है, ताइवान से लिया हुआ है, दूसरी ओर भारत से लिया हुआ है। अंदर ही अंदर चीन खोखला हो चुका है, वगैर मुसलमान, वहाँ पे तिब्बत में विद्रोह, हांगकांग में विद्रोह, और चीन पे पूरे दुनिया आज प्रेशर बनाया हुआ है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक। लेकिन फिर भी दोस्तों चीन को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसके ऊपर तो अब राहु शनि ग्रह मंडरा रहा है, क्योंकि किसी के सर पे जब शनि ग्रह मंडराता है ना, वो हमेशा उल्टा काम ही करता है। और बड़ी बात तो यह है, उसी को लेकर भारतीय आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने पहले कहा कि देखो भैया, हम लोगों का भूल है कि चीन से हम लोग शांति कर लेंगे और चीनी सीमा पे शांति स्थापित हो जाएगा। अब चीनी सीमा पे शांति करने के लिए एक ही उपाय है, वो है भारत और चीन में एक बड़ा समझौता होना, और चीन इसे मानने वाला है नहीं, क्योंकि चीन को घमंड हो गया है कि हम तो सुपर पावर है, हमारे आगे कौन टिकेगा। और यही कारण है कि चीन बार बार अपने घमंड में आके भारत को आंख दिखाता है, भारतीय सीमा में घुसता भी है और छेड़छाड़ी भी करता है। इसीलिए चीन से जो 3500 किलोमीटर से अधिक का जो बड़ा सीमा है, वहाँ पे या तो चीन से बड़ा कोई समझौता हो जाए तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आर्य पार होना तय है, और इस आर्य पार में चीन को पूरी तरह से ठुकाई करना होगा। चीन जिस दिन हारेगा ना, उस दिन उसका अकल ठिकाना लगेगा, क्योंकि इंसान का जब तक ठेस नहीं लगता है तो उसे बुद्धि नहीं बढ़ता है, और वही हाल चीन का है। तो चीन को अब की बार पूरे पावर से हम लोग को अटैक करके उसे खत्म करना होगा, ताकि उससे अगले बार इस तरह का दुस्साहस करने का खासतौर पर हिम्मत ना हो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और MM नरवणे जी के बयान के बाद ओपनली भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन को बहुत बड़ा सदमा दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंगम बागची ने कहा कि एक बात तो श्योर हो चुका है, ये चाइना कुत्ते का दुम है, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग चीन से 2020 से मीटिंग कर रहे हैं और भारत चीन में अब कुछ शांति आने वाला है, और हम लोग उम्मीद खत्म कर दिए थे कि अब फिर से झगड़ा होगा, फिर से हम लोग आमने सामने में आएगा। लेकिन दुख की बात तो यह है, अफसोस की बात तो यह है, पिछले कुछ दिनों से चाइना ने खासतौर पे सीमा के आसपास में अपना हजारों सेना, नहीं 10-20 है अधिक हजार सेना बढ़ा दिया है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार, एक से बढ़कर एक खासतौर पे मिसाइल, सब कुछ तैनात कर दिया है। और मजबूरी में हमें भी चीन को औकात दिखाने के लिए, चीन को उसका हद में रखने के लिए अपना सेना को बढ़ाना पड़ा, यानी कि भारतीय आर्मी और चीनी आर्मी एक बार फिर से आमने सामने में हो गया है। और उसका मुख्य कारण कौन है? वो चीन है, क्योंकि चीन ने फिर से अपना सेना बढ़ाया और बदले में हमें अपना सेना को वहाँ पे भेजना पड़ा, अपने टैंक उतारना पड़ा। दोस्तों बड़ी बात है। और अरिंगम बागची ने कहा कि अब हमें लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर चाइना इस प्रकार से हरकत करता रहा तो किसी भी आदमी का सब्र टूट जाएगा, और हमने बहुत सब्र किया है।
और क्या चीन से हम कमज़ोर है क्या? हम तो शांति चाहते हैं और भारत दुनिया में हर समय शांति चाहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई आंख दिखा दे। भगवान कृष्ण भी शांति चाहता था, कई बार शांति समझौता का प्रयास भी किया, लेकिन क्या हुआ? अंत में कौरवों से युद्ध हुआ और उसका विनाश भी हुआ। दोस्तों, भगवान कृष्ण के रास्ते अब भारत चल रहा है। पहले तो शांति की बात किया, अब चीन को विनाश करने की बात कर रहा है। जिस प्रकार से कौरव का विनाश हुआ था, उसी प्रकार से चीन का विनाश अब होने के लिए सब कोई तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अरिंगम बागची ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चीन चाहता है कि अपना अस्तित्व बचाए, अगर चीन चाहता है कि सचमुच में वो एशिया में पावरफुल बने, तो अपना ये जो घमंडी जो आदत है वो बंद कर दे और बार बार भारत को उसका ना बंद कर दे। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा तीली यानी कि पूरे जंगल को जला के राख कर देता है। और हम तो चीन के मामले में कहीं अधिक शक्तिमान है, कहीं अधिक हम लोग पावरफुल है। अब दोस्तों आप बोलेंगे ये संभव कैसे, हम लोग चीन से पावरफुल कैसे है? चीन तो दुनिया का नंबर 3 का देश है, उसके पास सब कुछ है। चीन का अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 2 पे आता है, चीन शक्तिशाली में नंबर 3 पे आता है। तो हम लोग उससे पावरफुल कैसे हुए? दोस्तों एक बार जान लीजिए, हमारा 2 ही दुश्मन है, पता कौन है? एक तो चाइना है, एक पाकिस्तान है। इसीलिए हम अपना जितना भी आर्मी है, जितना भी मिसाइलें है, परमाणु बम है, सब कुछ केवल 2 ही देश पे निशाना लगाए हुए हैं। ठीक है, युद्ध होगा, दोनों पे छोड़ देंगे, दोनों खल्लास। लेकिन इस केस में चीन का दोस्तों बहुत बड़ा समस्या है। चीन का 2 नहीं, चीन का कम से कम 50 दुश्मन है। और चीन अपना इसी आर्मी को दुनिया के 50 देश के लिए तैयार रखा है। एक तरफ चीन का यूरोप में दुश्मन का कमी नहीं है, चीन यूरोप के लिए अपना कुछ सेना रखा हुआ है, कुछ मिसाइल, टैंक और कुछ खास तौर पे अपना संसाधन रखा हुआ है। दूसरी ओर चीन अमेरिका से पंगा लेने के लिए अपना मिसाइल उस पर तैनात किया हुआ है। तीसरी ओर चीन ताइवान पे भी हमला करने के लिए तैयार है, जापान पर भी तैयार है, भारत पर भी तैयार है, ऑस्ट्रेलिया को बोलता उड़ा देंगे। इनर मंगोलिया का दोस्त देखिए, चीन बोलता कि हम मंगोलिया को ख़त्म कर देंगे। तो सिंपल सी बात कहे, भारतीय और चीन दोस्तों पावरफुल मामले में दोनों लगभग सेम है। ठीक है, भारत दुनिया का 4था महाशक्तिशाली देश है और चीन दुनिया का 3रा है। लेकिन भारत का केवल 2 ही दुश्मन है, वो चाइना पाकिस्तान। भारत का तमाम फोकस चीन पाकिस्तान पर, लेकिन चीन का तमाम शक्ति बटा हुआ है। चीन दुनिया के चारों ओर में थोड़ा थोड़ा शक्ति बटा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग अटैक करेंगे तो चीन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि हमारा जो तमाम पावर है वो चीन पे लगा हुआ है, जबकि चीन का पावर दुनिया कोने कोने में बटा हुआ है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम अटैक करेंगे तो सीधे चीन को दोस्तों ध्वस्त कर डालेंगे, जबकि चीनी सेना साउथ चाइना सी में बिखरा हुआ है, हिंद महासागर में बिखरा हुआ है। चीन सेना अपने लोगों को विद्रोह दबा रहा है। कह सकते हैं कि चीन अंदर ही अंदर कमजोर है। दोस्तों इसीलिए भारत ने साफ कहा है कि अगर हम लोग जिस दिन अपने पे आ गए ना, तो चीन का हुक्का पानी बंद ही नहीं कर देंगे, चीन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि अब की बार परीक्षा मत लो, अगर सब्र टूटा तो तुम्हें कोई बचाने के लिए आएगा नहीं। और बड़ी बात तो यह है, अरिंगम बागची ने साफ कहा कि हमने जो किया ना, ये हम बहुत अच्छा काम किए हैं। अगर चीन हमारे सामने में 1 सेना रखेगा तो हम उसके सामने में 2 सेना रखेंगे। अगर चीन हमारे सामने में 1 लाख उतारेगा तो हम उसके सामने में 2 लाख उतारेंगे। अब की बार आर्या पार हो ही जाए, देखते हैं कि इसमें कितना दम है। और साफ तौर पर कहा कि अगर भविष्य में कोई बुरा अंजाम होता है, जिस प्रकार से गलवान घाटी हुआ, अगर गलवान घाटी 2 होता है, 3 होता है, तो उसका साफ जिम्मेदार चीन होगा। क्योंकि चीन से हम शांति चाहते थे, लेकिन चीन ने क्या किया, फिर से अपना सेना भेजा, हमारे अंदर घुसने का प्रयास किया और अपना औकात दिखाने का प्रयास किया है।